अनिरुद्ध को जब समझ में आ जाता है कि वो धीरे धीरे हार रहा है तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। आरसी और सिटी जो मिल करके उसे भड़काती है ना, तो जो पार्टी में तमाशा होता है ना, क्योंकि वहाँ पे जनक भी सिर्फ गाने इसी के लिए गा रही होती है और ये बातें इसे पता नहीं होता है और इसको लगता है कि सच में अदिति के साथ में रिलेशनशिप में है। तो जो यहाँ से गलतफहमी पैदा होती है वो मजेदार हो जाती है, क्योंकि जब ये अनिरुद्ध उसके कमरे में होता है तो समझा रहा होता है कि तुम प्लीज ये सभी चीजों को भूल जाओ, लेकिन जनक वहाँ उसकी बातों को कोई मानने वाली होती नहीं है। लेकिन तब तक आदित्य का यहाँ आना उसे बहुत बुरा फील करवा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वाकई में आदित्य के साथ में कुछ ना कुछ चक्कर है जनक का। और यहाँ पे जनक भी इस बात को क्लियर कर देती है कि अगर आपको ये समझ में आ ही रहा है तो फिर यहाँ पे मुंह उठाकर क्यों आ रहे बार बार, अब चले जाइए इस कमरे से। अब जैसे ये जाता है ना, तो यहाँ तो आदित्य साहब क्लियर कर देता है कि कल तुम्हें पार्टी में चलना है, तुम मानो या ना मानो, लेकिन जब तुम वहाँ जाओगी तो जो भी अलग से लोग आएंगे इंडस्ट्री के, उनसे मुलाकात होगी और शायद तुम्हें एक अच्छा काम मिल सकता है। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध यहाँ से वो अपने कमरे में जाता है जहाँ पे सृष्टि और अर्शी ऑलरेडी होते हैं। अब देखो यहाँ तो सृष्टि प्लानिंग बना रही होती है कि वो पार्टी देने वाली है, सभी से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में ये अर्शी को भड़काने लगती है कि देखो अनिरुद्ध होना हो जनक से मिलने ही गया। लेकिन जैसे वो आते हैं तो यहाँ पे जानबूझकर बताते हैं कि शायद जनक और आदित्य एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में है, क्योंकि जैसे मुलाकात हुई थी पहले उस एड शूट में और उसके बाद में जैसे आदित्य से मुलाकात पुणे में हुई, तो ऐसा हो सकता है कि जनक भी घर करके सिर्फ और सिर्फ आदित्य के भरोसे यहाँ पे आई हो। अब इन सभी बातों को बोल बोल करके ना बस अनिरुद्ध के मन में गलतफहमी पैदा कर देते हैं जनक के खिलाफ में, और वो भी ये सब सोचने लगता है कि शायद अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अब मैं भी दिखाता हूँ तो मैं क्या हूँ। खैर ये तो अनिरुद्ध ये चाहता है कि शायद सब कुछ ठीक करना, लेकिन चीज़ें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है कि जब ये सामान खरीदवाने को लेकर के जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी आदित्य और जनक भी होते हैं। जनक के लिए भी ड्रेस खरीदवाता है आदित्य, और आदित्य बस फोर्स कर रहा होता है जनक को हर उस जगह पे जाने के लिए जहाँ पे ऑलरेडी अनिरुद्ध अर्जी के साथ में जा रहा है, ताकि ये अनिरुद्ध के दिल में जो जनक के लिए प्यार है ना सबके सामने ला सके। लेकिन मजेदार यहाँ से तब हो जाती है स्टोरी लाइन जब इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। अब देखो भाई, जैसे कि पार्टी में जाना है और सामान खरीदने के बाद में जब पार्टी में जाते हैं शाम को, तो वहाँ पे आदित्य को सब लोग फोर्स करते हैं कि तुम्हें गाना गाओ, और उसमें जनक भी उसके साथ देते। लेकिन ये गाने सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध के लिए गा रही होती है, क्योंकि जो इसके दिल में होता है, जो पल इसने अनिरुद्ध के साथ में बिताए हैं वो शायद भूलने लायक नहीं है। और ये मानो ना मानो लेकिन उससे प्यार करती है, और ये बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। गाने जब गाती है तो अनिरुद्ध को लगता है कि शायद ये आदित्य के लिए गाना गा रही है, ये मुझसे नहीं प्यार करती। मुझे लगता था कि शायद इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है, लेकिन अब समझ में आ गया कि इसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और अब मुझे चिंता छोड़ देनी होगी। और ये समझ जाता है कि अब यहाँ से दूर जाने का वक्त आ चुका है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्लॉट भी होता है कि भाई ललन घर पे चला आता है और हप्पू को दूर करने के चक्कर में वो खुद ही बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि भाई साथ साथ हप्पू की बेइज्जती होगी, उसके परिवार की बेइज्जती होगी, और जो भी आस पड़ोस के लोग होंगे वो इनकी इज्जत पर उंगली उठाएंगे। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं डर भाई हप्पू के मॉम डैड को भी होती है, तो वो नहीं चाहते कि शायद जो ये रिश्ता हप्पू और इसके बीच में बढ़ रही है इसको बढ़ने दे, तो इसको रुकने की दबाने की पूरी कोशिश कर, लेकिन हप्पू समझने वाली है नहीं, और यहाँ से वो बस ललन का ही सपोर्ट करती है। देखना यार सच में मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या देखने को मिलेगी, बट गुरु लोग मजा तो आने वाले हैं ना, देखते लोग आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीज़ देखने को मिल सकती है हमें।